डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि मॉडल एक्जुअली वर्ब्स का लेक्चर चल रहा है और आपने कैन का यूज देखा, और आज हम बात करने वाले हैं कुड, यानी कुड क्या होता है और कुड का प्रयोग हम कैसे और कहाँ करते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो कुड का प्रयोग जो होता है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में सकता था, सकते थे, सकती थी इत्यादि के रूप में होता है। और जैसे कि इसका प्रयोग जो होता है पहले की क्षमता यानी पास्ट की क्षमता को बताने के लिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट की क्षमता को यानी पहले की क्षमता को बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते थे। कि जैसे कि यहाँ पे जो आपने देखा कि सकता था, सकते थे। कैन का प्रयोग सकता है यानी वर्तमान की क्षमता को दिखाने के लिए, और कुड का प्रयोग हम पास्ट की क्षमता, बीते हुए समय या पहले की क्षमता को व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जब वह कॉलेज में था तब वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ पे आप सेंटेंस में देख रहे हैं जब वह कॉलेज में था, अभी वो कॉलेज में नहीं, वो कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ चुका है। और कॉलेज में जब था तब उसके अंदर एक एबिलिटी थी, एक क्षमता था उसके अंदर कि वह अंग्रेजी काफ़ी तेज़ी से बोल सकता था। जब वह कॉलेज में था तब वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। When he was at college, he could speak English fluently। तो इस तरीके से यहाँ आपने देखा कि कुड का यूज पास्ट की क्षमता को बताने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी किसी से विनय करना हो, निवेदन करना हो, भी काफ़ी पोलाइट होकर के, तो एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र निवेदन को बताने के लिए भी हम, व्यक्त करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन प्रयोग कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर फ़ोन प्लीज़, इस तरीके से। क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ, या क्या मैं आपके कलम से लिख सकता हूँ, इस तरीके का सेंटेंस हो जाएगा। और क्या आप मुझे 2 दिनों के लिए कुछ रुपए दे सकते हैं, कुड यू गिव मी सम मनी फॉर 2 days, इस तरीके से आप कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए, विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं। और जब कभी भी कोई भी ऐसी घटना जिसमें यह व्यक्त किया गया हो कि निगेटिव सेंस, यानी कि नकारात्मक बात, अगर उस सेंटेंस से भाव व्यक्त होता है, किसी भी नकारात्मक घटना को व्यक्त करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। कि टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट इन अ निगेटिव सेंस, यानी किसी भी नकारात्मक सूचक घटना को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कुड का करते हैं। जैसे मैं नहीं कह सका, जब भी कोई बात आपके मन में होती है लेकिन आप कह नहीं सकते, उस वक्त कि मैं नहीं कह सका, आई कुड नॉट से नो, या वह भारी वर्षा के कारण नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हैवी रेन, इस तरीके से हम कुड का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी किसी चीज़ की सलाह अगर हम किसी को देते हैं, किसी भी चीज़ की सलाह अगर किसी को देते हैं, टू सजेस्ट, यानी कि किसी को सजेस्ट करते हैं, तो इसके लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि आप उनसे मिल सकते हैं या आप उनसे मिले, यू कुड कंसल्ट विथ हिम। तो जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलिए, या जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिले, तो यू कुड कंसल्ट विथ ए डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरीके से आप किसी को सलाह दे रहे हैं, यानी कि जब जितना जल्दी हो सके आप किसी डॉक्टर से मिलिए, यहाँ पर हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं कि आप डॉक्टर से जाके मिलिए। तो यहाँ पे भी सजेशन के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यूज है लास्ट, कि बीते हुए समय यानी पास्ट के उस शक्ति या सामर्थ्य को बताने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं जो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया था। यानी कि पास्ट की ऐसी
पावर यानी कि शक्ति या आपके अंदर की सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी दैट कुड नॉट कंप्लीट, जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता था, आई कुड हैव वेटेड फॉर यू। इस तरीके से आप जो ये पास्ट की बात है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, किसी वजह से ये पूरा नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से कुड का प्रयोग हम इन सभी के साथ करते हैं। तो अभी आपसे ये कुड का यूज को देखते हुए, जैसा कि आपने इस लेक्चर 2 में आपने देखा कुड का, तो आप इन्हीं के साथ, स्ट्रक्चर के साथ आप कुछ शब्दों को यानी कि कुछ सेंटेंसेज को आप ट्रांसलेट करेंगे जो मैं आपको देने वाला हूँ। प्लीज़ स्क्रीन पे ये देखिए ज़रूर, और इसे आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बना के बताइए। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और आप टेस्ट खुद दे सकते हैं इस पर, कि आप अपने आप को टेस्ट लीजिए। कि जैसे कि वह अंग्रेजी में एक लाइन भी बोल नहीं सका, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है कि वह अंग्रेजी में एक लाइन भी बोल नहीं सका। मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। और इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हो, या मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। और नेक्स्ट है कि जब मैं 10 साल का था तब अंग्रेजी बोल नहीं सकता था। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप खुद से टेस्ट दीजिए, बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इससे पहले कि अगर आप फेसबुक पेज को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो सुरेखा इंग्लिश फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारे टिकटॉक पे भी वीडियो को देख सकते हैं, टिकटॉक पे भी लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए सुरेखा इंग्लिश। तो इस तरीके से मिलते हैं कुछ इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।